नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ, और हम दोनों हैं नेशन नाउ में आपके साथ। और आज एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत गंभीर विषय लेकर के सामने आए हैं। हम लोग जिस जगह पर हैं वो है बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। इसके बिल्कुल साथ में है, साथ में लग के है प्रदीप जी, कुर्ला। और वहां पर जैसा कि हम ना जाने कितनी बार बोल चुके हैं, अवैध निर्माण हो यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, एनक्रोचमेंट हो, ड्रग ट्रेड हो, उसके अलावा ना जाने जो भी स्क्रैप हो, इंडस्ट्रियल स्क्रैप हो, ना जाने मतलब यू नेम द इलीगल एक्टिविटी एंड यू गॉट इट। और नंबर दो, जैसा प्रदीप जी अभी बोल रहे थे, उन्होंने मेंशन किया, जहां तक मिठी नदी का सवाल है, मिठी नदी यहीं से बहती है। और आप जानना चाहेंगे, कई कई बिल्डिंग जो ऐसी हैं वो तो मिठी नदी के ऊपर बनी है। आजकल बरसात का मौसम है और मिठी नदी जो है इन सब बिल्डिंग्स की बेसमेंट में से निकलती है। एग्जैक्टली सर। प्रदीप जी, बिल्कुल सर। मैं चाहूंगा कि आप कामले साहब से बात करें, सोहन कामले साहब से, yes. और उनसे ये पूछें कि भाई आखिरकार ये 80 अवैध तरीके से गाले जो बनाए गए, 80 माय गॉड 80 80 अवैध तरीके से गाले बनाए गए, इनको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली और उसके बाद अभी तक क्या हुआ? यहां पर तो ऐसा होता है, अगर किसी का गैर कानूनी तरीके से कोई छज्जा भी बना लेता है अपनी बालकनी में या अपने घर में, वो 2 मिनट में टूट जाता है। और ये 80 गाले हैं, 80, और इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। प्रदीप जी सर, मिथि रिवर ऑल्सो हैज बीन एनक्रोच टोटली। अभी अगर तुरंत एक्शन सरकार ने नहीं लिया, ये मिथि रिवर ही गायब हो जाएगा। और मिथि रिवर के ऊपर पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो आ रहा है, 5-6 माले के इंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन। आप कुर्ला स्टेशन के बाहर निकलोगे, वहां सब इलीगल 5 माले, 4 माले, 5 माले, 6 माले बिल्डिंग ही बन चुका है इलीगल। देयर इज नो स्पेस। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है सर, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, हर चीज। देयर इज नो रोड्स। कुर्ला में रोड ढूंढना पड़ता है। Which is why it floods every year. Yes, it floods. कामला जी, कहां से इंफॉर्मेशन मिला? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, मगर आपको ये 80 गाला, 80 शेड्स, 9,000 स्क्वायर फीट ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन नोटिस हैज बीन इशूड। बोलिए कहां से शुरू हो गया? ये कुर्ला के कुछ लोकल पब्लिक है। जोर से बोलो। हाँ बोलिए। कुर्ला की कुछ लोकल पब्लिक है, वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि गुलाम मुस्तफा मलिक जो गुलाम मुस्तफा मलिक, हाँ, इकबाल मलिक के बेटे हैं वो। इकबाल मलिक के बेटे। हाँ, तो ये इलीगल 9,000 स्क्वायर फीट के एरिया में 80 गालों का काम वहां पे हुआ है। 9,000 स्क्वायर फीट, 80 गाला। और गुलाम मलिक, इकबाल मलिक जी के लड़का, गुलाम मुस्तफा मलिक, इकबाल मलिक जी के लड़का। और इकबाल मलिक जी हमारे नवाब मलिक जी के छोटे भाई साहब। बोलिए। तो उसकी कुछ लोगों के कहने से मैंने वो राइटिंग में कंप्लेंट की थी बीएमसी में, एलवार्ड में भी की है और बीएमसी कमिश्नर को भी की थी। और करीब 13 मई को मैंने फर्स्ट कंप्लेंट मेरी की थी कुर्ला एलवार्ड में। ओके। और उसको फॉलोअप मैंने किया, 3 महीने तक कुछ फॉलोअप कर रहा था, पर वहाँ पे कुछ कार्रवाई हुई नहीं। ओके। यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर है महादेव शिंदे सर, महादेव शिंदे जी, उनको मैं 2 बार मिला। ओके। और उन्होंने सिर्फ ऑर्डर दिया पर कार्रवाई कुछ की नहीं उन्होंने। नो एक्शन। और असिस्टेंट इंजीनियर है किरण अन्नमवार, उनसे मैं मिला। ओके। तो उन्होंने तो किरण अन्नमवार, असिस्टेंट इंजीनियर, महादेव शिंदे, असिस्टेंट कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर। यस। तो उन्होंने कार्रवाई तो कुछ की नहीं किया, सब टालम टाल और इधर उधर की बातें की उन्होंने। अच्छा बोलिए। तो आपने डीएमसी से मिला था? हाँ, मैं 25 तारीख को जोनल डीएमसी है जोन 5 के, यस, विश्वास शंकरवार सर, उनसे मैं शंकरवार, विश्वास शंकरवार। यस सर, विश्वास शंकरवार। यस। तो उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने राइटिंग में डिमोलिशन का ऑर्डर दिया। डेमोलिशन का ऑर्डर दिया। यस। और ये 25 जुलाई को हुआ। 25 जुलाई को डीएमसी ने ऑर्डर दिया है। And today is 8th of August. और काम चालू है। काम चालू है। 80 गाला बनेगा, 80 शेड बनेगा, 9,000 स्क्वायर फीट मिथि रिवर के बगल बनेगा, और उस पे रेंट आएगा। यस। और ये फ्लडिंग पूरे एलबीएस मार्ग में पूरा पानी भरेगा। बोलिए। अच्छा, तो
इसके फॉलोअप के लिए मैं 26 तारीख को एलवार्ड में गया था हाँ, कि क्या कार्रवाई करेंगे। यस यस, और अन्नमवार सर को मिलने गया था मैं, ऑलरेडी इकबाल मलिक वहाँ पर बैठे हुए थे, अच्छा, उनकी अन्नमवार सर से कुछ बात हो रही थी, ओके तो मैं वहाँ से थोड़ा साइड में चला गया ओके, कि वहाँ कहीं आपको कुछ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए था। हाँ, तो इसके लिए आगे चले गया। तो कुछ देर के बाद में इकबाल मलिक मेरे पास आकर ये मुझे कौन सा डेट है? 26 जुलाई, 26 जुलाई, यस, वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर मुंबई। वो मुंबई, हाँ, फॉर yes. मुंबई, yes। यस जी। और इकबाल मलिक मुझे बोलते हैं कि तूने मेरी कंप्लेंट की है तो मैं आरटीआई में तेरी कंप्लेंट मंगाता हूँ, केस बना के फिर तेरे को मैं देख लेता हूँ। तो इस धमकी को उनकी मैंने तो एकदम लाइटली लिया, सीरियसली लिया नहीं, और मैं वहाँ से अपने काम से निकल गया। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद जब मैं फिर फॉलोअप के लिए गया, तब मुझे पता चला कि इकबाल मलिक ने किसी के नाम पे एक आरटीआई डाला हुआ था जिसमें मेरी इन्फॉर्मेशन मांगी हुई थी। एक ऑफिसर ने नाम नहीं बताने के कंडीशन पे मुझे वो पेपर दिखाया है। ओके, तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ गलत केस बनाने के हिसाब में है। तो दूसरे दिन और एक बात मुझे पता चली कि मैं तो नाम ले लूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल है, बिल्कुल, जूनियर इंजीनियर विशाल चौधरी है, विशाल चौधरी, जूनियर इंजीनियर एलवार्ड, उन्होंने मुझे बताया कि इकबाल मलिक ने मुझे बोला है कि आप उनकी जो भी कंप्लेंट कॉपी आप मुझे दे दो, मैं आरटीआई में मांगता हूँ और फिर उसके ऊपर मैं केस बनाने वाला हूँ। केस बनाने वाले, तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये खोटा केस मेरे ऊपर बनाने वाला है। ओके, इसलिए मैंने 1 तारीख को हाँ जो थ्रेट मुझे इकबाल मलिक से मिली थी, हाँ हाँ, उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया मैंने, पुलिस को inform किया आपने। राइटिंग कंप्लेंट मैंने की। ओके पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ओके एंड डिप्यूटी कमिश्नर जोन 5 ओके, श्री प्रणव अशोक सर, प्रणय अशोक, हाँ, और प्रणय अशोक सर को मैं पर्सनली भी मिला हूँ। हाँ। और उन्होंने मेरे सामने कुर्ला पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई होवाल्ड सर को मेरे सामने कॉल करके बोला कि आप उसमें इस मैटर में इंक्वायरी करके आप एफआईआर तुरंत रजिस्टर ले करो। लो। हाँ, लेकिन उसके बाद मैं सीनियर पीआई से मिलने भी गया, अपन सीनियर पीआई मुझे मिले नहीं, अच्छा। और एफआईआर अब तक लॉन्च हुआ नहीं। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक इलीगल स्ट्रक्चर पे डिमोलिशन की कार्रवाई भी नहीं हुई और इकबाल मलिक के पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। ना एफआईआर दर्ज हुआ है, ना फायदा, ना कुछ और हुआ है। Yes. लेकिन एक चीज बताएं, मैं जरा जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कंप्लेंट जो आपने करी है इकबाल मलिक के बारे में, हाँ। इकबाल मलिक ने आपको कोई मारने की धमकी दी, आपको पीटने की धमकी दी, या सिर्फ ये बोला कि मैं तेरे खिलाफ केस बनाता हूं? केस बनाने की और देख लेने की बात की, अभी देख लेने का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, जान से भी मार एक सकते तो हैं। मैं केस बनाऊंगा और देख लेना तुम। हाँ, तो देख लेने का मतलब, देख लूंगा, देख लेने का मतलब तो कुछ भी हो देख सकता लेने है, का जान से भी मतलब- मार सकता है। देख लेने का मतलब सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। तो सर कुर्ला, No, but hang on a yes, minute. yes, 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 I need to understand. बिल्कुल सर, Mr. Iqbal Malik यस is the brother of Kaptan Malik यस सर, and the brother of Nawab Malik. Nawab So all these three are brothers. यस सर, And they effectively control Kurla. एंटायर कुर्ला वेस्ट Yes. इज अंडर देयर कंट्रोल। As you know, Mr. Nawab Malik at the moment is in custody. I hope he comes out soon. He's a very good friend of ours. हमारा स्पेशली प्रदीप जी और मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। मैं ये जानना चाह रहा हूं प्रदीप जी, कुर्ला में हर एक को मालूम है क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, एक हमारे आदरणीय समीर वानखड़े जी को छोड़ करके यस सर, जो एनसीबी के हेड थे यहाँ पे वेस्टर्न रीजन के, यस यस, आज तक किसी ने वहां ना रेड करी ना कुछ और किया। आज भी नहीं हो रहा है। आज भी नहीं हुआ, आज भी खुल करके वहां ड्रग्स बिक रहे हैं, Totally. आज भी वहां पर अतिक्रमण हो रहा है, Exactly. आज भी वहां अवैध निर्माण हो रहा है, Yes, yes. और आज भी जो डेबरी निकलता है, जो स्क्रैप निकलता है, उसका अवैध कारोबार चल रहा है। एग्जैक्टली, और तो और छोड़िए, कुर्ला की हद में जब आप जाएंगे ना, जहां पर जो फ्लाईओवर हैं, वहां पर आप देखेंगे कि जो स्क्रैप डीलर्स हैं, उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे पूरा एरिया अपने कब्जे में ले लिया है, जहां पर पुरानी गाड़ियां पड़ी हैं, स्क्रैप आयरन पड़ा है, स्क्रैप मेटल पड़ा हुआ है। it's a huge, So, fully covered, so it is impossible for anybody even to go through that area. अब आप खुद बताइए प्रदीप जी, सबको मालूम है कि ये माफिया कंट्रोल्ड एरिया है टोटली सर, और यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, सोन कामले जी के साथ जो हुआ, बिल्कुल, मुझे जरा भी हैरानगी नहीं हो रही, यस जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे सभी के साथ ऐसे होता है। एग्जैक्टली सर, अब ये मसला जो है, फॉर एग्जाम्पल
The Mumbai police has got a very good commissioner now. Even earlier, Mr. Sanjay Pandey was a good commissioner, notwithstanding anything or everything. उनके खिलाफ जो भी आरोप लगे हों ना लगे हों, that's a separate issue. लेकिन लोगों के मामले में he was a very people friendly commissioner. आज के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं वो भी people friendly कमिश्नर हैं. ठीक है साहब? यस मैं ये जानना चाहता हूं, जब भी एक परिवार के खिलाफ कोई जरा भी शिकायत करता है तो ना बीएमसी एक्शन लेती है, ना कोई और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक्शन लेती है, ना पुलिस एक्शन लेती है. बिल्कुल सर. पहली बार हुआ है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक्शन लिया है, यस उसके अलावा आज तक किसी ने नहीं लिया. प्रदीप जी ये जरा मिस्ट्री सॉल्व करें. सर व्हाट यू सेड इज राइट. आज ड्रग्स कुर्ला हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट बेस है. पूरे ड्रग ट्रेड, ड्रग फ्लो, ड्रग माफिया, ड्रग कंज्यूमर्स. कुर्ला इज फ्लरिशिंग. कुर्ला वेस्ट इज फ्लरिशिंग फुल्ली. जो जेल में थे सब छूट के बाहर आ गए हैं और कुर्ला में खुलेआम ड्रग बिक रहा है. खुलेआम ड्रग बिक रहा है. खुले समीर वानखड़े की ट्रांसफर के बाद यस सब बाहर आ गए. सब बाहर एक के बाद सब लोग बाहर आ रहे हैं. और वही कुर्ला में जी जो लोग तड़ीपार भी हैं वही बैठ के धंधा कर रहे हैं वहां पर. आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड द हाइट ऑफ लॉलेसनेस. कुर्ला में इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना जबरदस्त तरीके से हो गया कि पूरे मिथि रिवर बचेगा तो नसीब है. इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड. और अनलेस दिस न्यू गवर्नमेंट दैट इज टेकन ओवर, एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस, अगर बीएमसी से पहले कुछ कार्रवाई करते इलीगल कंस्ट्रक्शन की तो मिथि रिवर आपका बच जाएगा सर. नहीं तो आप एलबीएस मार्ग से लेकर सायन तक देखोगे, द एंटायर एलबीएस मार्ग दैट इज कनेक्टेड टू द मिथि रिवर इज पूरे के पूरे अंदर घुस गए इनसाइड द मिथि रिवर. दे हैव ऑक्यूपाइड द प्लेस इनसाइड द रिवर. पूरे पूरे खुलेआम वो यू नो द पाइलिंग बाहर से जो डेब्री आ रहा है वहां भर भर के अपने यार्ड्स को आगे बढ़ा रहा है. एंड द इफ यू सी द एरिया, सामने आपको छोटा लगता है बट अंदर 100 फुट लंबा, 200 फुट लंबा, 300 फुट. फ्रॉम द मिथि रिवर. Yes, illegal reclamation of Mithi River. Mithi River is dead, gone, and cause of flooding. जब भी फ्लडिंग होता है सर, इज दिस मुंबई में कुर्ला में सबसे ज्यादा फ्लडिंग होता है. सबसे जी. ज्यादा फ्लडिंग कुर्ला में है. जी थोड़ा भी बारिश गिर गया, हैवी रेनफॉल, सबसे पहले अफेक्टेड है कुर्ला. पूरा एलबीएस मार्ग पानी में भर जाता है. जी. यू कांट फाइंड द रोड्स. इवन द न्यू फ्लाईओवर दैट हैज कम ओवर, द चेंबूर सेंटा क्रूज चेंबूर लिंक रोड, जैसे ऊपर से आपको मालूम पड़ेगा अभी यू कैन एंटर कुर्ला बिकॉज वहां से आपको पानी का संकेत मिलेगा. जी. इतना द वाटर कम्स अबाउट द फ्लाईओवर इन समटाइम्स It is impossible for cars to go up on the flyover. You can't. That's Sir, right. ये आलम है कुर्ला का. I mean, if you want to save Kurla, you require immediate action Against the mafia. against the mafia. You have to destroy the mafia. आपको और यहाँ destroy करना मुझे पड़ेगा. ये सोन कामले जी से पूछना पड़ेगा Yes. कि आपने जो इतना बहादुरी का काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल. आपको लोगों ने आके बोला नहीं कि भाई कौन लोग हैं ये, किसके खिलाफ कर रहे हो? आपको बोला नहीं है? लोगों ने तो मुझे बताया कि ये जो नवाब कंपनी है, ये सब गुंडा कंपनी है, गुंडागर्दी उनकी चलती है. बिल्कुल. लेकिन अब जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, कुछ लोगों को तकलीफ है, कुछ लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट की हाँ. कि उस काम की किसी ने कंप्लेंट की थी तो बोलते हैं कि वो उनको धमकी मिल रही है. अच्छा. तो इस हिसाब से मैंने भी कंप्लेंट की, मैंने भी देखा तो मुझे भी धमकी मिल गई. ओके. लेकिन मैं तो डरता नहीं इनसे. डरता नहीं यार. मैं तो कानून कायदे से जो भी है वो करूंगा. और लड़ेंगे. मैंने कंप्लेंट कर भी दिया और मैं लड़ूंगा भी. Yes, मैं आवाज उठाई है, मैंने आवाज उठाते ही रहूंगा. नो और बोलिए बिकॉज ये आपको जब ये नोटिस देखा है, मैं जो देख रहा हूँ बजाज साहब को आपने दिखा दिया. ये नोटिस इशू हो गया है गुलाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मलिक. और आपको जब पता चला कि गुलाम मुस्तफ़ा मलिक फैमिली से है, हाँ. तो किसी की हिम्मत नहीं होगा आगे जाने के लिए. जी. हाँ, वो तो मुझे 80 पता गाले है. के नोटिस, 80 इलीगल गाले मिथि रिवर के बगल किस्मत नगर में, हाँ. जो ऑलरेडी रोड को ऑलरेडी इनक्रोच करके पूरा रोड बंद कर दिया है, उधर और 80 गाले आने वाले हैं. आ सकते. और मलिक फैमिली से कनेक्टेड है. मलिक फैमिली के नाम पे नोटिस निकला है. हाँ. आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा मुझे, क्योंकि सोन कामले साहब, आप यही चीज जो अभी आपने हमें बताई है, हाँ. अभी तक जो पूरा ब्यौरा दिया है, हाँ. इस कैमरे की तरफ देखें और जरा मराठी में बताएं कि ताकि सबको समझ आ जाए. नहीं, वो इकबाल कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आपने कंप्लेंट कसं करी सुरू झालं आणि हा? और अभी तक कहाँ तक पहुंचे, जरा मराठी में बोलें प्लीज. इक्बाल मलिक यांच्या अनधिकृत बांधकामाची मला स्थानिक कुर्लामधून लोकांकडून माहिती मिळाली की त्या ठिकाणी इक्बाल मलिक यांचं 9,000 स्क्वेअर फीटचं बांधकाम सुरू आहे
आणि काही लोकांनी तक्रार केली होती तर त्यांना त्यांच्याकडून धमकी मिळालेली होती. तर हे एक ॲक्च्युली एक चॅलेंज म्हणून मी ॲक्सेप्ट केलं ते, आणि मी स्वतः 13 मेपासून कंप्लेंट करायला सुरुवात केली. 3 महिने फॉलोअप केलं, पाठपुरावा केल्याच्या नंतर मला असं दिसून आलं की इक्बाल मलिक यांचं अनधिकृत बांधकाम आहे, जे नवाब मलिक यांचे भाऊ आहेत, तर त्याच्यावरती काही कारवाई होणार नाही. कारण अधिकाऱ्यांनीही मला सांगितलं आणि कुर्ल्यातील लोकल काही लोकांनी पण सांगितलं की ते नवाब मलिकचे भाऊ आहेत आणि ते मलिक फॅमिलीचं बांधकाम आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती काही कारवाई होणार नाही. म्हणून मी महानगरपालिकेचे उपायुक्त परिमंडळ 5चे श्री विश्वास शंकरवार यांना 25 जुलैला भेटलो आणि त्यांनी लेखी आदेश दिलेले आहेत की सदर अनधिकृत बांधकामाचं निष्कासन करण्यात यावं, डिमोलेशनसाठी. आणि त्या संदर्भात पाठपुराव्यासाठी मी 26 जुलैला एल विभागामध्ये गेलो असता त्या ठिकाणी मला दिसून आलं की अण्णमवार साहेबांशी इक्बाल मलिक तिथं अगोदरच बसून बोलत होते. त्यामुळे मी थोडंसं भांडण टाळलं आणि मी थोडासा बाजूला निघून गेलो. आणि थोड्या वेळानंतर अचानक इक्बाल मलिक माझ्या पाठून आले आणि त्यांनी मला धमकी दिली की तूने मेरी कंप्लेंट की है, मैं कंप्लेंट तेरी निकाल लेता हूँ RTI में, तेरे पर केस बनाऊंगा, फिर मैं तुझे देख लूँगा. अशा प्रकारची धमकी दिल्याच्या नंतर 1-2 दिवसांनी मला अधिकाऱ्यांकडून कळालं की त्यांनी RTI टाकलेला आहे. मला तो RTI दाखवण्यात आला. त्याचप्रमाणे ज्युनियर इंजिनियर आहेत विशाल चौधरी, त्यांनी देखील मला सांगितलं की इक्बाल मलिक यांनी मला सांगितलं की मी RTIमध्ये त्याची माहिती मागतो, तुम्ही मला त्याची कंप्लेंट कॉपीज द्या, मी त्याच्यावरती गुन्हा नोंदवणार आहे पोलीस ठाण्यामध्ये. तर ह्यातून मला असं स्पष्ट झालं की हा माझ्यावर खोटा गुन्हा नोंदवणार आहे. त्यामुळे मी 1 तारखेला रायटिंगमध्ये लेखी तक्रार पोलीस आयुक्त आणि पोलीस सह आयुक्त कावसू, त्याचप्रमाणे पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 5 श्री अशोक प्रणय यांना मी लेखी तक्रार दिली. आणि अशोक प्रणय सरांना मी व्यक्तिशः भेटलो आणि अशोक प्रणय सरांनी माझ्यासमोर कुर्ला पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री होवाळ साहेब यांना फोन करून सांगितलं की सदर तक्रारीचा तपास करून तात्काळ तुम्ही गुन्हा नोंदवा. परंतु परिस्थिती आता सध्या अशी आहे की महानगरपालिकेला परिमंडळ उपायुक्त श्री विश्वास शंकरवार साहेबांनी आदेश देऊनसुद्धा अद्याप कोणतीही आजच्या तारखेपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. त्याचप्रमाणे कुर्ला पोलीस ठाण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा आजपर्यंत नोंदवण्यात आलेला नाही. Nothing has happened. But which is terrible, isn't it? sir, Kurla is a big problem. Now you need to have a holistic way of finding a route, of finding a way. But before we go yes, into yes, that, yes, sir. we would like to invite Mr. Iqbal Malik Yes, sir. to come and give his version. Yes. इकबाल मलिक साहब, आप हमें जानते हैं, आपकी क्या वर्शन है? क्या असल में आपके सुपुत्र जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर गाले बना रहे हैं? नंबर 1. नंबर 2, क्या आपने मिस्टर सोन कामले को, माफ कीजिएगा, क्या आपने सोन कामले साहब को धमकी दी? ये सब अगर आप बोलना चाहें, यू नो एग्जैक्टली वेयर आवर ऑफिस इज, इट इज वेरी क्लोज टू योर हाउस, वेरी क्लोज टू योर ऑफिस. जब मर्जी आप आना चाहें अपनी वर्शन प्लीज दे दीजिए. यू आर इनवाइटेड टू कम ऑन द शो एंड गिव योर वर्शन. अनलाइक अदर पीपल, वी बिलीव इन गिविंग एवरीबडी अ चांस. यहां पर एक तरफा चीज नहीं चलती है. लेकिन जो प्रदीप जी ने बात कही, जो सोन कामले साहब ने बात कही कि कुर्ला में आप उस गैर कानूनी चीज का नाम लीजिए और वो कुर्ला में मिलेगी. Exactly. सीधी सादी बात है. Yes, yes. तो क्या कुर्ला जो है वो मुंबई शहर का हिस्सा नहीं है? क्या कुर्ला जो है उस पर सरकारी तंत्र जो है वो अप्लाई नहीं करता है? क्या भारत का संविधान कुर्ला में नहीं चलता? मैं ये जानना चाह रहा हूं, किसका संविधान चलता है यहां पे? सर एक बहुत क्रिटिकल इशू जो आपने उठाया है. द गवर्नमेंट हैज टू रियली इन्वॉल्व इटसेल्फ ऑन अ बिग वे. इट हैज टू बी इन द महाराष्ट्र स्टेट लेवल में इसको इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा विद द सीएम और डेप्यूटी सीएम लुकिंग पर्सनली इनटू इट, बिकॉज ये बाकी किसके बस की बात नहीं है. बिकॉज द अमाउंट ऑफ इरेगुलरिटीज हैपनिंग इन कुर्ला, आपको एक ढंग का रोड निकालना है तो कुर्ला में असंभव है. गाड़ी निकलना है अंदर के रोड से तो असंभव है. आपको मिथि रिवर को बचाना है तो कुर्ला में आपको एक्शन लेना पड़ेगा. आपको पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है. स्क्रैप और ऑयल और लिक्विड जिस प्रकार से मिथि रिवर में इन्फ्यूज किया जा रहा है उसको आपको रोकना पड़ेगा. All industrial effulgence, all going straight into the river. into the Mithi river. So the government has to take a stand at the top level. It is beyond the municipal commission.
It is beyond the BMC. I'm telling you frankly because BMC probably doesn't have the guts. उनके दो कॉर्पोरेटर है घर के ही. It's a Malik family out there. Mr. Malik family. Malik is an MLA. First he was from Kurla, but now he is he was a Anushakti. minister. Yeah, he was still a minister. Yeah, he was. He's still, not. Not anymore. He's not. But the power, the clout, and the amount of illegal activities happening in Kurla, and the most important is we are talking about narco-terrorism, sir. It is the future of our generation. So It's they a have to take stake. action. So the state has got a responsibility. The state has got a responsibility to personally intervene in Kurla जी. and stop this mess. Because if you want to develop Kurla, you need to have policy decisions. आप कैसे policy बना के कुर्ला को सुधारने के लिए? सर डेवलपमेंट की बात तो बाद में बाद आती में है. आती डेवलपमेंट की बात तो बाद में आती बिल्कुल, है. बिल्कुल, सर. मैं कुछ और बोल रहा हूँ. Yes, sir. सोन कामले जी जिस चीज का उदाहरण है हमारे सामने है. बिल्कुल. सर मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कुर्ला मुंबई शहर का हिस्सा है भी कि नहीं है? बिल्कुल है सर. अरे हिंदुस्तान का हिस्सा है भी कि नहीं है? Yes. या भारत का कानून चलता है या पाकिस्तान का चलता है? Yes. चलिए मैं सीधा बोलता हूँ. Yes. यहां आतंकवादियों का कानून चलता है, माफिया का कानून चलता है या भारत का कानून चलता है, यह हमें तय करना है. हम लोग आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, 75वां 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. Yes. तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं. देखिए तिरंगा है. yes, sir. ठीक है साहब, तिरंगा महोत्सव मना रहे हैं. तिरंगा तो आपको फहराता हुआ लहराता हुआ दिखेगा कुर्ला में, लेकिन भारत के संविधान का जो कानून है क्या वो कानून लागू होता है कुर्ला में? अगर वो लागू होता तो सोन कामले जी को धमकी नहीं मिलती. प्रदीप जी. बिल्कुल सर. I mean, it's as you said, it's the state's responsibility now. सोन कामले जी को प्रोटेक्ट करना, धमकी, बिकॉज जिस प्रकार से मलिक फैमिली का कुर्ला में एक दबदबा है, हावी है, चाहे कमर्स हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे इलीगल एक्टिविटीज हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, एनीथिंग हैपनिंग इन कुर्ला, मोस्ट ऑफ इट इज इलीगल. Malik family is having a total clout and control over that. At least that's what people say. That is what people say. Sir, if you... Unlike Mr. Malik. Unlike Mr. Malik. Mr. Nawab Yes, Malik. yes, sir. We don't make allegations in the air. We can't. This is what we have heard. Yes, sir. However, Yes, sir. the living example is Yes. Mr. Son Kamble. Mr. Son Kamble. सोन कामले साहब Yes, ने 80 गैर कानूनी गाले जो हैं वो एक्सपोज किए. Yes, sir. बीएमसी ने उसका डेमोलिशन ऑर्डर दिया. Yes, sir. और इनको धमकी मिल गई. जो सुधारने जा रहा है उसी को डर लग रहा है. मींस उसी को भय का वातावरण, बोले ये डरते नहीं. और हमारे आदरणीय पुलिस वाले जो हैं, यस सर, सर ये मराठी मानुस है, महाराष्ट्र में है. अगर महाराष्ट्र में ये सुरक्षित नहीं है तो और कहां होंगे? एग्जैक्टली. दिस इज अ बिग क्वेश्चन सर. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये क्या मतलब हुआ? यस सर. You are talking with documents. That is Yes. a document that Here we are. shows Mr. Ghulam Mustafa Malik, हेविया the nephew of Nawab Malik, जी. the brother of Nawab Malik, Mr. Iqbal Malik's son, यस on whom a show cause notice, a demolition order has been issued यस to follow the due process. 80 illegal sheds covering 9,000 square feet being built on Kismat Nagar. 9,000 square feet. Yes, sir. Yes. yes. And you got the Mithi River endangered. It's like an endangered species. And it comes and blocks itself in Kurla. जी. पूरा LBS मार्ग आप देखोगे, right till Sion, till जी. it touches, is full of illegal construction encroaching the Mithi River. If you want to save the river, you have launched a lot of campaigns, right from Save Ganga to Save Mithi to Save Oshiwara, all the 4 or 5 That's rivers right. of Mumbai. The four rivers of Mumbai. Mumbai, That's right. and it's time that we save Mithi River. It's dying. It's It's dying. getting choked in Kurla. And it's a We need river to of poison. free- Yes. All thanks to Yes, sir. the illegal industrial galas Yes, sir. and units Yes, sir. operating in Kurla with the patronage of one family. Of one family. The river has become a river of poison. Of poison. We need वहां to- पर इतनी टॉक्सिक वेस्ट आप अंदर डालते Yes, हैं sir. कि आज वो नदी नहीं है, वो जहर का जहर- नाला बन गया है. जहर का नाला बन लेकिन सोन कामले कामले जी जी, आपको साधुवाद. आप इसी तरह आगे बहादुरी से चलें. हम लोग जितना आपका समर्थन कर सकते हैं जरूर करेंगे. और जहां तक इस शो का सवाल है, नेशन नाउ का सवाल है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये यहां खत्म होने वाली कहानी नहीं है. बिल्कुल नहीं है सर. ये कहानी जो है आगे चलती रहेगी और तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो 80 गाले टूटते नहीं हैं. याद रख लीजिए. सोन कामले जी कुछ और कहना चाहेंगे आप दर्शकों को?
हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीएमसी कमिश्नर जल्दी से जल्दी डिमोलिशन की कार्रवाई करे, और पुलिस कमिश्नर को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इकबाल मलिक के ऊपर जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज हो, और मुझे इसके आगे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी, जैसे मुझे कुछ भी हुआ, मुझे अगर कुछ खरोच भी आती है तो उसके लिए इकबाल मलिक की फैमिली और उसने शिव चिंतक वो भी है, वो सब जिम्मेदार होंगे। Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now पर आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन ये यहाँ पर खत्म होने वाली कहानी नहीं है। जैसा हम पहले बोल चुके हैं, You finished narcotics, and we are out against the illegal construction that is destroying Mithi River. We need to- correction. We tried to finish narcotics. Then the narcotics lobby got back and got rid of Mr. Sameer Wankade. However, we have a very good officer by the name of Mr. Datta Nalavade, who's doing a fantastic job, who's doing very good work. I hope we have at least 5 more Datta Nalavades over here in Mumbai. लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबको ये जानकारी देते हुए कि ये जो अवैध निर्माण का पूरा काम चल रहा है कुर्ला में, अवैध काम का जो पूरा सिलसिला चल रहा है कुर्ला में, जिस प्रकार नशीली दवाएं, नशीली पदार्थें जिस प्रकार बेची जा रही हैं हर जगह पर, हर गली में, हर कोने में कुर्ला की, आप याद रखें, जब तक ये खत्म नहीं होगा, till such time as Kurla is actually clean up, we will not stop. Remember that. From both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आप सबको एक बार फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी.